हो रहा है ना रिकॉर्ड? जी जी, स्टार्ट हो गया। जी, तो अपना दूसरा सबक शुरू करें। इससे पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि जो पहला सबक हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू उस ताल्लुक से हो जाए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हम लोग पहले वाले सबक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं, मेन चीज़ें क्या थी अपनी। हाजा का इस्तेमाल जाने थे, माह का इस्तेमाल, ला का, नाम का। जी, तो ये सबक का नाम क्या था? दरसुल अव्वल। अदरसुल अव्वलु, पहला सबक, है ना। हाज अदरसु मना सबक, अल अव्वलु मना पहला। 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 जी। जी, ये पहला सबक था। इसके अंदर ज्यादा किस चीज पे फोकस किया गया है? हाजा। हाजा भी, जी शाबाश। ये हाजा क्या चीज है? दिस। दिस इस्मुल इशारा। जी शाबाश। इस्मुल इशारा। इसम का माना क्या होता है? नाउन। इसम का माना क्या होता है? इसम, नाम। नाउन। नाम, हाँ। नाम नाम। और इशारा? इशारा इशारा करना। इशारा। इसम को कहते हैं कि जिसके जरिए इशारा करके बात की जाए ना। जी। ये इसम, हाजा जो है, या इसके अलावा जो भी अस्माए इशारा हैं, जब उनको जबान से अदा करेंगे तो हाथ से भी इशारा करना पड़ेगा। इसीलिए इनको अस्माए इशारा कहा गया है ना। जी उस्ताद। जैसे एक आदमी का नाम है या लड़के का नाम है, जैसे खालिद, अबू बकर, जैद, ये जब नाम हम बोलने जाएंगे तो ये भी इसम है। लेकिन इनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग इशारा नहीं करेंगे, है ना। एक इसलिए आपका। कि ये अस्माए इशारा में से नहीं आते। और एक हम आपका जिन वीडियो अस्मा बंद कर को देंगे तो बोल नेटवर्क करके थोड़ा सही हो जाएगा। इशारा करेंगे, उनको अस्माए इशारा कहा जाता है। उनमें से हम, अच्छा ठीक है, बंद कर देता हूँ मैं। वीडियो बंद हो गया है। हम्म। जी। तो इन अस्मा को जब हम बोलने जाएंगे तो इनके साथ इशारा भी करेंगे। उनमें से हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं हाजा। अब हाजा के ताल्लुक से सवाल है कि यह हाजा किसके लिए इस्तेमाल होता है? आवाज आ रही है? जी उस्ताद। जी अब्दुल्ला, मुजक्कर। बताइए हाजा किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक मेल के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर के लिए। जी शाबाश, मेल के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर के लिए। हाँ, और मोअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल होगा? हाजी। 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 हाजे ही। हाजा और हाजी, इन दोनों का हम एक नाम देंगे, अस्मा इशारा लिल करीब। यानी ये अस्मा इशारा नजदीक की चीजों के लिए होंगे, है ना। हम्म। जी शेख। और जो दूर के लिए है, जैसे जाले का, तेल का, वगैरह वगैरह, तो उनको कहेंगे कि ये अस्मा इशारा बाईद के लिए है, दूर की चीजों के लिए। जैसे कुछ चीजें हमारे करीब होती है तो हम कहते हैं कि ये चीज, है ना। और कोई चीज दूर होती है तो उसके लिए कहते हैं कि वो चीज। हम्म। तो अरबी में कहने जाएंगे तो हाजा के लिए ये, क्या बोलते हैं, ये के लिए हाजा, और मोअन्नस हो तो हाजे ही। जी शेख। और अगर दूर के लिए कहने जाएंगे, करीब की, दूर के लिए मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा जाले का। और जालिका। मोअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, मोअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा तेल का, है ना। क्या इस्तेमाल होगा? तिल का। तिल का। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। धीरे धीरे मैं बताते रहूंगा, किताब में चाहे आए ना आए वो अलग मसला है, साथ साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो पहले सबक में हम लोग एक तो पढ़े थे अस्मा इशारा हाजा, तो उसका नाम देंगे अस्मा इशारा लिल करीब।
यानी ऐसा अ, इसमें इशारा लिल करीब, ऐसा इसम जो करीब के लिए हो, तो वो है हाजा, मुअन्नस के लिए हाँ। हाजिही। अब ये दोनों वाहिद के लिए इस्तेमाल होंगे ना, किसके जी लिए? उस्ताद। वाहिद वाहिद। के लिए। वाहिद के लिए। हाँ, एक मर्द होगा तो उसके लिए हाजा, और एक औरत होगी तो उसके लिए हाजी ही। हाजिही। हाजी। यहाँ यहाँ पर हम लोग एक चीज और पढ़े थे, माँ। माँ का माना क्या होता है? व्हाट। व्हाट। वाट। हाँ, माँ का माना होता है वाट। व्हाट। उर्दू में बोलेंगे तो क्या, है ना? क्या। जी क्या सर। के लिए और क्या आएगा दूसरा कलेमा? हा- अ हाजा आता है क्या? दूसरा कलेमा आएगा हमजा जबर आ, हाँ। है ना? और तीसरी चीज हम लोग सवाल के लिए एक और पढ़े थे, मन। मन। हाँ, मन जी किसके सर। लिए आएगा? हु। जैसे एक लिविंग थिंग है मन और का माना आकिल क्या है होगा? उसके लिए। हाँ, कौन। व्हाट। आखिर अकिल के लिविंग लिए। तो हम। माँ का माना जी। होता है व्हाट। वह माँ का माना होता है वट, और हमजा जबर अ का माना होता है इज। इज दिस। वट, है ना? इज। इस इज दिस दिस। आता है। हाँ, हाजा। इज इस, दिस। हाँ। इज दिस। हाजा बैठो, ये तो क्या क्या माँ, यह घर है? क्या ये घर है, हाँ। इस इज दिस। अब जैसे बोलेंगे माँ का माना होता है भी क्या और हमजा का माना होता है भी क्या, तो दोनों के माना में फर्क क्या है? सर माँ के माने में तफसीली जवाब मिल जाता है हम लोगों को, माँ मतलब, का माना और में, आ के माने में यस या नो वाला जवाब मिलता है। नाम और जी, नाम और ला से हो जाता है। जी सर। नाम और लाश से हो जाता है। जैसे एक मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ, हाजल वलदो सगीरुन, क्या ये लड़का छोटा है? एक लड़का है अपने पास, जो बैठा हुआ है या खड़ा है, जो भी हो, लेकिन अपने करीब है। उसके ताल्लुक से इशारा करके कहा जाए कि क्या ये लड़का छोटा है और उसकी उम्र 10 से कम है, हम लोग क्या जवाब देंगे? नाम। नाम। हाजा वलदुन। नहीं नहीं, क्या ये लड़का छोटा है तो जवाब देंगे नाम, है ना? नाम नाम से, नाम नाम। 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 नाम से काम चल जाएगा, है ना? लेकिन अगर हम्म। कोई तफसीली जवाब देना चाहता है तो दे सकता है, नहीं देगा तो बात बन जाएगी फिर भी। जी। लेकिन अगर कहा जाए क्या बोलते हैं, मा फिल का से, गिलास के अंदर क्या चीज है? माँ। तो उसके लिए गिलास के अंदर जवाब एक पानी भरा हुआ है ना। तफसीली जवाब देना होगा, ठीक है इसमें। हाँ, जवाब तफसीली देना होगा। माँ के अंदर, गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, तो उसके लिए सवाल करेंगे, क्या करेंगे? काश, ये गिलास की अरबी है। जी। सवाल क्या करेंगे? गिलास में क्या है? महाजा। माँ से ما माँ في से। तहस्सुन। मा फिल का से, गिलास में हाजा। क्या है ना? तो फिर जवाब देंगे फिल का से माउन, गिलास के अंदर पानी है। नाम। पानी। तो यहाँ पर हमने जवाब थोड़ा तफसीली दिया। जी सर। यहाँ पर अगर हम लोग कह देते कि नाम या फिर ला, तो हमारा जवाब गलत होता। गलत हो जाता शेख। हाँ, गलत जवाब होता। तो ये बुनियादी और फर्क है माँ और हमजा आ के का। इस्तेमाल में, और है ना? हाँ, हम सिर्फ माँ बोल देंगे तो हो जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि माँ का जो जवाब होता है तफसीली होता है। जैसे नहीं, कोई आपसे पूछे, हम हम बोल रहे हैं कि ग्लास के अंदर क्या है, तो हम सिर्फ माँ वाटर अरबी में बोल देंगे तो हो जाएगा। हाँ, चल जाएगा। जी सर। अब क्या है ना, जैसे पूरा जवाब दें और आधा जवाब दें, जैसे आपने कहा कि वाटर, ठीक है, जी। ये जवाब हो गया। लेकिन इसकी भी एक अलग बहस है, वो आप लोगों को मैं आगे के दुरुस्त में पढ़ाऊंगा, मुब्तदा खबर की जब बहस आएगी। मुब्तदा खबर के ताल्लुक से आप जानते हैं, जी उस्ताद। थोड़ा बहुत जानते हैं ना, कि बहुत जानते हैं? थोड़ा बहुत। हाँ। तो मुझे इसमें क्या है ना कि जिस चीज के बारे में खबर दी जाए, जिस चीज के बारे में
खबर दीजिए। खबर दी जाए उसको मुब्तदा कहेंगे, और जो खबर हो उसको खबर कहेंगे। खबर को खबर कहेंगे, और जो मुब्तदा हो, जैसे लड़का छोटा है, तो यहाँ पर लड़का मुब्तदा है, क्योंकि छोटा, ये खबर दी जा रही है किसके बारे में, लड़के के बारे में। जी। जैसे अभी मैंने सवाल किया गिलास में क्या है, सामने वाले ने जवाब दिया गिलास में पानी है ना, ये पूरा जवाब है, लेकिन किसी ने कह दिया पानी, तो भी बात समझ में आ गई। तो उसकी एक अलग बहस है कि कब किसको हज़फ किया जाए, किसको हज़फ नहीं किया जाए, वो हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यस सर। है ना, अभी हम लोग बुनियादी चीजें पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इसी पे फोकस कर लेते हैं। जी अब सर। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अदरसु सानी, दूसरा सबक। दूसरा सबक। हाँ, दूसरा सबक, दूसरा लेसन है ना। इसमें जिस चीज को सामने रखा गया है, वो है जालिका। वो क्या है? जालिका। जालिका। जालिका, हाँ जालिका, ये भी इसमें इशारा है। जालिका भी इसमें इशारा है, और ये इसमें इशारा दूर के लिए। अरबी में कहेंगे बईद। क्या कहेंगे? बाईद। बाईद। बईद है ना। इसलिए दूर की चीज को अरबी में बईद कहा जाता है, दूर को। तो दूर के जब हम इशारा करके बोलेंगे, किसी के बारे में खबर देंगे या किसी चीज के बारे में सवाल करेंगे, तो वहाँ जालिका का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? जालिका। जालिका। जालिका, हाँ। और जालिका का माना होता है वो। जालिका डेट। का माना होता है वो। डेट। इंग्लिश में इसको दैट कहते हैं ना। डेट। जी। दैट माना वो दूर के लिए आता है। यस। हाँ। जी। जैसे घोड़ा है, अपने से थोड़ा दूर है, सामने वाला बंदा खबर दे रहा है घोड़े के सिलसिले में कि वो घोड़ा है। तो घोड़े की अरबी क्या है, पहले आप लोग ये बताइए। हिसानुन। 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 जालिका हिसानुन है हिसानुन। ना? जालिका, जा हिसानुन व बईद। हाँ। सिर्फ हिसानुन कह देंगे, जालिका हिसानुन, वो घोड़ा है। है। लड़का है, दूर खड़ा है, तो जालिका वलदुन। वलदुन। जालिका वलदुन है ना। लेकिन जैसे अगर लड़की दूर दूर खड़ी है, उसके ताल्लुक से खबर देना है, तो जालिका इस्तेमाल होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल तिलका। होगा। उसके तिल लिए का होगा हाजी फिर। ही इस्तेमाल होगा। नहीं नहीं, दूर के लिए, करीब के लिए नहीं। हाजी करीब के लिए। तिल का। तिलका। तिलका। शाबाश, क्या आएगा? तेल का, है ना। तिलका। तिल का। तिलका हाँ, जी। तो ये अस्मा इशारा चार हुए। चार आप लोगों को जैसे ध्यान में रखना है। जैसे हाजा माना ये लड़के के लिए, और वो लड़का करीब में होगा, है ना। जैसे और हाजी का माना होता है ये, और ये मुअन्नस के लिए आता है, और जैसे वो चीज भी करीब होगी, है ना। जालिका का माना होता है वो, दैट, और ये दूर के लिए आता है। ऐसे जैसे तिलका का माना होता है, मोहन्नस के लिए आता है फिर। क्या होता है तिलका का माना? डेट। डेट। दैट ही होता है, लेकिन मोहन्नस के हाँ, लिए मोहन्नस के लिए आता है, लेकिन माना क्या होता है मुअन्नस के इसका? लिए। मुअन मोहन्नस के अ, लिए। तो अच्छा, मुअन्नस के ये लिए दोनों मतलब लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुए कि नहीं? हुए। हुआ है। तिलका आयातुल कोई किताबिल बता पाएगा मुबीन। आयत? तिलका हाँ, आयातुल तिलका आयातुल, किताबिल मुबीन। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, है ना। जी। और जालिका कहीं इस्तेमाल हुआ है? जालिकल किताब ला जालिक रैब फीह। जालिकल किताबु ला रैब फीह। किताबो ला रैब फीह, ला दोनों रैब फीह। कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, शाबाश। अब यहाँ पर क्या है ना कि जाले का मुजक्कर के लिए और तिल का मुअन्नस के लिए। कभी एक बार आपने बिलाद लफ्ज का किसी ने सवाल किया था कि बिलाद के लिए हाजी आएगा कि नहीं आएगा, जी। है ना। तो बिलाद के ताल्लुक से मैंने कुछ जवाब दिया था, किसी को याद है? मुझे याद है। जी बताइए मतलब आप। जैसे कि मतलब वो उसको तो मैंने आंसर भी मतलब लिख के दिया था। जी जी, आपने दिया था, हाँ। मतलब आपने जो तो मतलब मैंने लिखा था उसके लिए किस पर जो जमाउ तकसीर है ना।
हाँ, जमा तकसीर। तो तकसीर जो ब्रोकन प्लूरल है, एक तो वो हाँ चीज तो लिविंग थिंग्स नहीं है। पहला बात तो वो तो लिविंग थिंग्स नहीं है ना। तो और दूसरा बात वो मतलब जब जमा और तकसीर होता है ना, तो उस चीज में हम लोग हाज ही यूज करते हैं, और अगर नॉन लिविंग थिंग्स हो स्पेशली तो। जी। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है ना। जी। अब सवाल हम लोग सबक वाला पढ़ते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है, माँ जालिका। वो क्या है? माँ जालिका, वो समझ क्या ذلك है? नजमुन। लीजिए। इमेजिन कर लीजिए कि दो बंदे रात के वक्त बाहर बैठे हुए हैं, है ना। नहीं शेख, आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट कट के आ रही है। बैठे हुए हैं, उनको तारे नजर आते हैं जिनमें से, आवाज नहीं आ रही है। शेख अब आ एक रही अब आ है। रही है इजी आवाज। है कोई। जी जी। शेख मतलब आप जब पढ़ा रहे ना तो सिर्फ आपका माइक अगर चालू रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी किसी के माइक से फिर आवाज आती है ना तो फोकस नहीं हो पा रहा है। जी जी, इंशाल्लाह कर देते हैं जी। इसको अब कैसे बंद करेंगे माइक? हाँ, अब्दुल्ला आपसे हो पाएगा? जी उस्ताद। नहीं, हर किसी ने अपना आप अपना माइक माइक बंद बंद रखना करवाएंगे, दूसरे जो। हाँ, हम लोग खुद कर लेते हैं, अपना अपना खुद कर लेंगे। अच्छा, हाँ हम लोग बस। नहीं कर सकते ना हाँ, अपना अपना माइक बंद कर ठीक है, तो सकते हैं। आप लोग माइक अपना बंद रखिए, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को से सब सवाल करूंगा ना लास्ट में। अपने 15 मिनट बाकी बचेंगे, तो आप लोगों को जवाब देना, तब तक आप लोग ध्यान देते रहें। तो यहाँ पर है माँ जाले का। माँ का माना होता है क्या, जाले का माना वो क्या है। यहाँ पर मान लेते हैं कि दो बंदे रात के वक्त बाहर बैठे हुए हों, बातचीत चल रही हो, उनको तारे नजर आए, तो उनमें से एक तारा समझ लीजिए कि चमक रहा है, उनमें से एक ने सवाल किया कि वो क्या है। अब यहाँ पर जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है वो नाम या ला के जरिए जवाब नहीं देगा, और अगर इस तरह कर रहा है तो ये जवाब गलत माना जाएगा। इसीलिए वो जवाब यहाँ पर देगा तफसीली जवाब, क्योंकि माँ तफसील के लिए आता है। तो वो कहेगा जाले का नजमुन, वो सितारा है। जाले का नजमुन। अब यहाँ पर थोड़ा जालिका के ताल्लुक से गुफ्तगू कर लेते हैं। जालिका का माना होता है वो, और ये इसमें इशारा बाईद के लिए, दूर के लिए, इसमें इशारा दूर के लिए। अब सितारा हम लोगों से दूर होता है ना, तो उसके लिए हाजा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हाजा जो है वो करीब के लिए आता है, और हमें यहाँ पर इशारा दूर के चीज की तरफ करना है। तो दूर के चीज के लिए हम लोग जालिका का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पर किताब वाले ने कहा है कि मा जालिका। पूछने वाला कह रहा है कि वो क्या है, यानी इशारा सितारे की तरफ है, सितारे की तरफ इशारा करके कह रहा है कि वो क्या है। तो सामने वाला बंदा जवाब दे रहा है कि जाले का नजमुन, वो सितारा है। अगर ये लोग यहाँ पर हाजा का इस्तेमाल करते तो गलत हो जाता। गलत इसलिए होता कि सितारा दूर है हमसे, सवाल करने वाले से सितारा दूर है, और ये लोग दूर की तरफ इशारा करके करीब के इसम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, माइक बंद रखना है। ऐसे ही नीचे देखिए आप लोग, हाजा मस्जिद, हाजा का इस्तेमाल हुआ मस्जिद के ताल्लुक से। एक बंदा खबर दे रहा है मस्जिद की तरफ इशारा करके कि ये मस्जिद है। वजाले का बैतुन, और वो घर है, वाव माना और, जाले का बैतुन वो घर है। अब यहाँ पर हाजा और जालिका का इस्तेमाल हुआ है। जो बंदा करीब में है मस्जिद के, वो हाजा इस्तेमाल कर रहा है, और घर मस्जिद के बिलमुकाबिल थोड़ा दूर है। घर जो है मस्जिद के मुकाबले में बंदे से थोड़ा दूर है, इसीलिए वो जालिका का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये बंदा मस्जिद के लिए अगर
जालिका का इस्तेमाल करता जो कि करीब है, और घर दूर है उसके लिए हाजा का इस्तेमाल करता तो गलत हो जाता। इसलिए गलत होता कि अरबी में भी करीब के लिए कुछ कलिमात बनाए गए हैं और दूर के लिए भी कुछ कलिमात बनाए गए हैं। तो जैसा जहाँ जो मुनासिब हो वो कलिमात इस्तेमाल करना चाहिए। मस्जिद करीब है बंदे के, इसीलिए बंदा कह रहा है कि हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। और जो घर है वो दूर है मस्जिद के मुकाबले में, इसीलिए बंदा जाले का बैतुन कह रहा है। अगर जाले का बैतुन के बजाय हाजा बैतुन कहता तो गलत हो जाता। ये इसलिए कि जो घर है वो मस्जिद के मुकाबले में थोड़ा दूर है। तो हाजा करीब के लिए आता है, जाले का दूर की चीज के लिए आता है। आपसे एक लड़का है जो थोड़ा दूर है, उसके ताल्लुक से आप खबर देंगे कि ये लड़का है तो हाजा इस्तेमाल करेंगे, करीब करीब में हो तो। और अगर दूर है तो जाले का कहेंगे, जाले का वलादुन, वो लड़का है। जाले का किताबुन, वो किताब है। जाले का कलमुन, वो कलम है। जो भी चीजें हैं दूर हैं तो उनके लिए जालिका का इस्तेमाल होगा। और फिर अगर वो चीजें मुजक्कर हैं तो जाले का इस्तेमाल होगा, मुअन्नस हैं तो तिल का इस्तेमाल होगा। मुअन्नस के लिए तिल का इस्तेमाल होगा और मुजक्कर के लिए जाले का इस्तेमाल होगा। जैसे कहा जाए अगर वो टोपी है तो यहाँ पर कोई कहे कि जाले का कुर्रासतुन, गलत हो जाएगा, इसलिए कि कुर्रासतुन लफ्ज जो है वो मुअन्नस है क्योंकि उसमें गोलता आई हुई है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग कुर्रासतुन के लिए जाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि तिल का इस्तेमाल करेंगे। तो जाले का और तिल का में फ़र्क ये है कि जाले का मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा और तिल का मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। नीचे है, हम लोग देख सकते हैं घोड़े की तस्वीर बनी हुई है जो कि अल्फाजों के करीब है, इसीलिए घोड़ा जो है ये करीब हुआ। अब घोड़े के बारे में खबर दी जा रही है, हाजा हिसानुन। हाजा हिसानुन माना होगा ये घोड़ा है। घोड़े के मुकाबले में गदहा जो है, हिमार, वो दूर है, तो उसके लिए हम लोग हाजा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए जालिका का इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए किताब वाले ने कहा वजालिका हिमारुन, और वो घोड़ा है, और वो घोड़ा है। हाजा हिसानुन का माना होगा दिस इज अ हॉर्स, और जो घोड़ा है वो करीब है, इसलिए हाजा हिसानुन। इसके अलावा गदहा जो है वो थोड़ा दूर है, इसके लिए एंड दिस इज अ डोंकी, क्योंकि दैट इज अ डोंकी, एंड दैट इज अ डोंकी, वो गदहा है, इसलिए कि गधा जो है थोड़ा दूर है घोड़े के मुकाबले में। तो यहाँ पर समझ में ये आ रहा है कि हाजा करीब के लिए है, जाले का इसमें इशारा दूर के लिए। ये तो हुई खबर वाली बात कि किसी चीज के बारे में खबर दिया जाए तो कैसे खबर दिया जाए। करीब की चीज होगी तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, दूर के लिए चीज क्या इस्तेमाल होगा, जो दूर में चीज है, दूर वाक़े है, उसके लिए क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं हाजा और जालेका के जरिए। अब इन चीजों के जरिए यानी हाजा और जालिका को इस्तेमाल करके सवाल भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अजालिका कल्बुन, माना क्या, जालिका माना वो, कल्बुन माना कुत्ता, क्या वो कुत्ता है। अजालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है। अब बंदा इशारा जो कर रहा है वो बिल्ली की तरफ कर रहा है, बिल्ली की तरफ इशारा करके सवाल कर रहा है कि अजालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है। अब क्योंकि कुत्ता नहीं है इसलिए सामने वाला बंदा जवाब देगा ला, नहीं। क्यों नहीं, इसलिए कि कुत्ता नहीं है तो वो हाँ नहीं कह सकता, इसलिए ला ही कहेगा। जालिका कित्तुन, फिर वो जवाब देगा कि वो क्या है, बिल्ला कैट है है। ना। हाँ, दूर के लिए इस्तेमाल जाले का करेंगे ना, और करीब के लिए हाजा। अजाले का कल्बुन, क्या वो कुत्ता है, तो कुत्ता नहीं है इसलिए जवाब देगा ला, नहीं। जाले का कित्तुन, वो बिल्ला है। सवाल है एक और, माँ जाले का, वो
क्या है। मा जालिका वो क्या है, इशारा कर रहा है बेड की तरफ, पलंग की तरफ। तो सामने वाला बंदा जवाब दे रहा है जालिका सरीरुन, वो चारपाई है, बेड है। जालिका सरीरुन। यहाँ पर माजाले का इस्तेमाल हुआ है, तो माँ के लिए नाम और ला का फिर आवाज नहीं आ इस्तेमाल रही है, कट कट के नहीं आ रही है कर बहुत। सकते, इसलिए कि माँ जो है वो तफसील, तो जवाब तफसीली देंगे, यानी पूरा जवाब देंगे। यहाँ पर नाम और ला इस्तेमाल करके आगे नहीं निकल जाएंगे। वो क्या है, वो क्या है सामने, वो क्या है। ऊपर सवाल था अजाले का कलबुन, क्या वो कुत्ता है। और नीचे सवाल है माँ जाले का वो क्या है। दोनों सवाल हैं लेकिन दोनों का जवाब अलग अलग है, इसलिए कि कलबुन वहां पर जो सवाल हुआ है वो हमजा के जरिए हुआ है, और जो हमजा है वो नाम और ला कहने से उसका जवाब हो जाता है। हमजा के जरिए जब सवाल होगा तो नाम और ला के जरिए जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब माँ के जरिए सवाल किया जाएगा तो वहां पर नाम और ला के जरिए हम लोग जवाब नहीं दे सकते, इसलिए कि माँ जो है वो तफसीली जवाब चाहता है, पूरा जवाब चाहता है। इसीलिए किताब वाले ने यहाँ पर माँ के जवाब में जाले का सरीरुन लिखा है, ना के नाम और ला, इसलिए कि माँ का जवाब नाम और ला से नहीं दिया जा सकता। जाले का शरीरुन वो चारपाई है, वो चारपाई है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने को मिलती है, जो सवाल करने वाला है वो अगर जाले का इस्तेमाल करता है तो जवाब में भी जाले का इस्तेमाल होगा, और वो अगर हाजा इस्तेमाल करता है तो जवाब में भी हाजा इस्तेमाल होगा। सवाल करने वाला हाजा का इस्तेमाल करेगा तो जवाब देने वाला भी हाजा का इस्तेमाल करेगा, और सवाल करने वाला जालिका का इस्तेमाल करता है तो जवाब देने वाला भी जालिका का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि दूर के लिए दूर ही के जरिए जवाब दिया जाएगा, और करीब की चीज के लिए करीब का लफ्ज ही इस्तेमाल करके जवाब दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ पर दो तस्वीरें छपी हुई हैं। एक पहली तस्वीर जो है उसमें एक उस्ताद हैं, वो पढ़ा रहे हैं, और जो दूसरी तस्वीर है उसमें इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं। एक बंदा इन दोनों तस्वीरों के सिलसिले में हमसे सवाल कर रहा है, मन हाजा व मन जालेका, मन कौन, हाजा ये कौन है, व मन जालेका और वो कौन है। यहाँ पर एक चीज मैंने बताई थी कि मन का इस्तेमाल कब करेंगे, माँ का इस्तेमाल कब करेंगे। अब देखिए जो पढ़ाने वाला है वो भी आकिल है, और जो नमाज पढ़ा रहा है वो बंदा भी आकिल है। तो इन चीजों के लिए या इन आकिल लोगों के लिए हम लोग माँ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि मन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज ये कि दोनों जो तस्वीरें हैं उनमें से सवाल करने वाले के एक तस्वीर करीब है, और जो दूसरी तस्वीर है वो सवाल करने वाले से थोड़ा दूर है, इसीलिए बंदे ने यहाँ पर हाजा और जालिका का इस्तेमाल किया है। अब जो जवाब देने वाला बंदा है वो गौर करेगा कि हाजा से कौन मुराद है और जालिका से कौन मुराद है। तो उसको पता होना चाहिए कि हाजा से मुराद करीब वाला बंदा है और जालिका से मुराद दूर वाला बंदा है। अब जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं वो करीब हैं सवाल करने वाले के और जवाब देने वाले के, और जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं वो इन दोनों से, यानी सवाल करने वाले से भी और जवाब देने वाले से हाजा का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरे के लिए जालिका का। मन हाजा ये कौन है, वमन जालिका और वो कौन है। जवाब देने वाला कह रहा है हाजा मुदर्रिसुन, ये मुदर्रिस है यानी उस्ताद है। हाजा मुदर्रिसुन ये टीचर है। वजालिका इमामुन और वो इमाम साहब हैं। वजालिका
इमामुन, और वो इमाम साहब है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जवाब देने वाला हाजा की जगह हाजा इस्तेमाल करेगा, जालिका की जगह जालिका इस्तेमाल करेगा। सवाल करने वाले ने सवाल किया मन हाजा। तस्वीर में पहले करीब की तस्वीर कौन है? टीचर की, इसीलिए जवाब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हाजा मुदर्रिसुन, ये टीचर हैं, ये टीचर हैं। और अगला सवाल था वमन जालेका, और वो कौन है? यानी दूर थे इमाम साहब टीचर के मुकाबले में। तो जवाब देने वाले ने इमाम साहब के लिए भी जालेका का इस्तेमाल किया है कि वो इमाम साहब हैं। तो सवाल बंदा जिस हिसाब से करेगा, हाजा को इस्तेमाल करके करेगा तो जवाब देने वाला भी हाजा का इस्तेमाल करके जवाब देगा। और अगर सवाल करने वाला जालिका को इस्तेमाल करके सवाल करता है तो जवाब देने वाला बंदा भी जालिका को इस्तेमाल करके जवाब देगा। हमारे पास टेबल पे एक किताब रखी हुई है, किताब करीब होती है, इसीलिए हम लोग कहेंगे हाजा क्या बोलते हैं हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा किताबुन, ये किताब है। कोई चीज ऐसी भी है जैसे दरवाजा है, वो किताब के मुकाबले में दूर होता है। घर से वो क्लास में दरवाजा भी रहता है लेकिन वो किताब के मुकाबले में दूर रहता है। तो क्या कहेंगे दरवाजे के लिए? जाले का। जालिका। जैसे जाले का बाबुन, जाले का बाबुन, वो दरवाजा है। अब दरवाजा किताब के मुकाबले में दूर है, लेकिन कोई एक चीज है जो दरवाजे से भी बाहर है, उसके मुकाबले में दरवाजा करीब होगा। दोनों चीजों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर दरवाजे के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हाजा या जाले का? जालिका। समझ लीजिए एक चीज दरवाजा है खुद, और एक चीज है दरवाजे से बाहर दूर है दरवाजे के मुकाबले में, और दोनों के ताल्लुक से हमको सवाल करना है। तो दरवाजे दरवाजे के के लिए ताल्लुक हाजा से इस्तेमाल जो करेंगे क्या? दरवाजा का भीतर है उसके लिए हाजा, और जो दरवाजा का बाहर है उसके लिए जालिका। जालिका। ये शाबाश, इतनी चीज समझ में आ गई ना। जी जी। ए, करीब दरवाजे और के दूर लिए। की इतलाक कैसे करेंगे? दूर होगी। दो चीजों का अगर हम मुआवजना कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो एक करीब होगी और एक दूर होगी, है ना। लेकिन अगर एक चीज है, एक चीज है तो वो अगर बहुत ज्यादा दूर है और हम लोग उसको जो भी जबान बोलते हैं, जैसे कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, जिसकी जो जबान है उसमें अगर वो लोग उसको दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अरबी में भी वो दूरी में इस्तेमाल की जाएगी। और अगर उस चीज को करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं तो करीबी में इस्तेमाल की जाएगी। जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ जो है वो घर से दूर है 2 से 3 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा, जो दूर से दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ इशारा करके जवाब देना है या खबर देनी है तो क्या कहेंगे, हाजा या जाले का? जालिका। जालिका। पहाड़ की अरबी किसी को मालूम है? जबल जबल। हाँ जबल है ना, जाले का जबल। जबल वो पहाड़ है, जाले का जबल जबल। वो जबलुन। पहाड़। एक सवाल और है, माँ जाले का वो क्या है? माँ जाले का वो क्या है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तस्वीर दी हुई है वो पत्थर की है। तस्वीर किस चीज की दी हुई है? सर। पत्थर की। और पत्थर जो है वो बंदा जो सवाल करने वाला है उससे दूर है, इसीलिए बंदे ने सवाल में का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? जालिका। जाले का। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है वो चीज बंदे से दूर है ना। अब दूर और करीब ये हम लोग कैसे समझेंगे, तो वो अपने दिमाग से हम लोग समझ जाएंगे कि ये चीज हमारे हर आवाज करीब समझ है में नहीं आ कि रही। दूर। उसके लिए कोई खास कायदा नहीं है ना। जाले का हजारुन, वो पत्थर है। जाले का हजारुन, वो पत्थर है।
है ना? आवाज आ रही है? जी हाँ जी भाई। यहाँ पर एक चीज और है कि माँ का इस्तेमाल किया गया है। अब पत्थर में अकल होती है कि नहीं होती? नहीं होती है नहीं शेख। होता है। नहीं होती है, इसीलिए पत्थर के लिए हम मन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, माँ का इस्तेमाल करेंगे, है ना? इसीलिए जी किताब वाले ने माँ का इस्तेमाल किया है। और किताब पत्थर के ताल्लुक से सामने वाले को खबर लेनी थी तो वो हमजा का या फिर हल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि हमजा और हल जो है उसके जवाब में नाम आता है ना, नाम या फिर ला। जी जी। और उस यहाँ से पर जो वो पत्थर है। जी। हाँ नहीं, आप जो भी बोले, जब हमजा का इस्तेमाल होता है तो उसको मतलब इंक्वायरी जैसा होता है। मतलब अ, जैसे कि हल अता का हदीसुल गासिया, क्या तुमको वो खबर आई, मतलब इस डिश के लिए आता, तो हल के लिए भी तो वही होगा ना, इस डिश के लिए। हल हल भी तो इस मतलब वही होगा ना। तो हल के जवाब में हम लोग क्या कहेंगे, ये सवाल है आपका, कि तफसीली नहीं नहीं जवाब नहीं। देंगे या फिर नाम और ला के जरिए जवाब दे करके चले जाएंगे? जी जी नहीं तो वहाँ हल के लिए ना नाम और ला का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जी जी है ना? जी। जैसे हमजा के लिए नाम और ला का इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे हल के लिए करना ही पड़ेगा। फिर आगे तफसीली जवाब दें तो वो अपने ऊपर है, देना चाहें हम्म तो दे सकते, ना देना चाहें तो हम्म। नहीं भी दे सकते। लेकिन जो माँ है उसका जवाब तो तफसीली देना ही है, और नाम जी। और ला कहना ही नहीं होगा, है ना? हम्म। ये चीजें हैं। अब अगर कहा जाए क्या ये पत्थर है, क्या ये पत्थर है, तो अहाजा उसके अहाजा हजरुन। हाजा हजरुन, तो यहाँ पर नाम और ला से दे जवाब हो सकते जाएगा। हैं। जी। हाँ, तो उसके लिए हमने हमजा का इस्तेमाल किया। अब कोई इसी को अगर कहे कि माँ हाजा हजरुन और उसकी मुराद ये हो कि क्या ये पत्थर है, तो क्या ये सवाल सही है कि नहीं है? गलत है। गलत सवाल है ना, क्योंकि जी। जब हम किसी चीज के बारे में नाम और ला के जरिए खबर लेना चाहते हो तो उसके लिए हमको या तो फिर हल का इस्तेमाल करना होगा, और या फिर अहाजा हमजा से। हाँ हल का इस्तेमाल करना होगा। तो ये चीजें समझने वाली है। नीचे तस्वीर किस चीज की दी हुई है, आप लोग समझ सकते हैं? जी, कौन शुगर और सी? नमक। हाँ, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या बोलते हैं, हाजा सुक्करुन, क्या ये क्या ये ये क्या शुगर है? है? हाजा सुक्करुन डायरेक्ट खबर दिया, सवाल नहीं है। क्या क्या बोलते हैं ये? सॉरी, ये क्या बोलते ये हैं उसको, चीनी है, शुगर है। चीनी। चीनी हाँ ये चीनी, हाँ। चीनी है, ये शक्कर है, वगैरह वगैरह, है ना? हम्म। वज़ालिका लबनुन, एक तस्वीर है उसमें। हम्म। और वो दूध है, और वो दूध है। हाँ नहीं नहीं, दूध है। लवन। हाँ जी हाँ। लबनुन दूध को कहते हैं, जी 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 है ना? जी। वज़ालिका लबन, और वो दूध है। यहाँ पर वही चीज है, मिसाल के ऊपर जो मैंने आप लोगों को समझाई वही है, सिर्फ अल्फाजों को अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। जी। तमरीन पढ़ लेते हैं। सबक ये वाला समझ में आ गया होगा? कट हो गया पूरा तो स्क्रीन। तमरीन पढ़ते हैं ना, स्क्रीन कट हो गया। आते हुआ। हाँ काटो मेरे अंदर। अब्दुल्ला, स्क्रीन ही गायब हो गया। अब्दुल्ला, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरी वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं सर।
नहीं दिखाई दे रही है? इसको लाउ करना पड़ेगा ना। अब दिखाई दे रही है, नहीं दे रही? नहीं सर। सिर्फ सल ऑफ एकेडमी आ रहा था। अच्छा, एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ। वो अ- वो अब्दुल्ला चला गया, इसलिए स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो अच्छा, गया। कल से इंशाल्लाह मैं ये स्क्रीन शेयर करूंगा। कुछ चीज दिखाई दे रही है आप लोगों को? सल ऑफ सलफ एकेडमी। एकेडमी। सलफ अकेडमी ना? जी शेख स्टार्ट सर्चिंग हो हो रहा रही है है। एक बार। हाँ। हो रहा है ना? जी शेख। जी शेख हो गया, आज अब मेरे यहाँ भी खोलिए नेटवर्क आप प्रॉब्लम चल डॉक्यूमेंट। रहा है। जी शेख। वो पीडीएफ खोलिए शेख, अब दिखेगा। स्क्रीन मेरा चल रहा है ना? जी हाँ शेख हाँ हाँ। चल रहा है, चल रहा है। वो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आ गया। अब्दुल्ला आ गया लगता है। अब्दुल्ला बच्चा है लगता है। हाँ, अब्दुल्ला बच्चे हैं। ये स्क्रीन शेयर अब्दुल्ला ने की है ना? जी शेख अब्दुल्ला ने किया ये स्क्रीन शेयर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग तमरीन थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज है ना? तमरीन माना एक्सरसाइज, मस्त जो है। एक्सरसाइज। जी। उसमें लिखा हुआ है इकरा वक्तुब। रीड इकरा और का माना राइट, क्या रीड है? एंड राइट। रीड। पढ़ो। पढ़ो और लिखो। रीड और राइट, लिखो। पढ़ो और पढ़ो और लिखो, क्योंकि सिर्फ सबक पढ़ने से बात नहीं चलेगी ना। सबक के अंदर हमने क्या समझा है क्या नहीं समझा है वो तमरीन से पता चल जाएगा। अब्दुल्ला स्क्रॉल करें। जी उस्ताद। यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में सवाल होगा और कुछ चीजों के बारे में डायरेक्ट खबर होगी। जी ना। यहाँ पर पहले नंबर पे है हाजा सुक्करुन वज़ालिका लबनुन। यहाँ पर सवाल है कि खबर दी जा रही है। खबर खबर दी जा रही है। खबर दिया ये जा रहा है। चीनी है, वो दूध है। शक्कर है और वो दूध दूध है। है। हाँ, तो इनमें कौन सी चीज करीब और कौन सी दूर है? शक शुगर शक्कर करीब करीब है है। और दूध दूर में है। हाँ, शक्कर करीब है और दूध दूर दूर में। है, इसीलिए। अच्छा, दूध कितना दूर है? शक्कर से दूर है, इसलिए इस जाली का इस्तेमाल किया गया लवण से। शक्कर से हाँ, दूर है। घर से ये दोनों एक कमरे के अंदर हो या एक टेबल के अंदर हो, कोई मायने नहीं आवाज रखती है कट ना, रही है एक वो। टेबल के ऊपर रखी हुई हो, लेकिन एक चीज अगर बंदे से करीब है दूसरी चीज दूर है, तो दूर से मुराद वही चीज होगी जो दो चीजें भूली जा रही ना, नहीं रखती कि कितनी करीब है कितनी दूर है ना। जी। सवाल नंबर 2 में क्या है? तमरीन नंबर 2 के इसमें मन जाले का, मन जाले का, और वो वो कौन कौन है? है, कि वो क्या है? वो कौन और है? नहीं, वो कौन है ना। वो जी शेख। कौन है? यहाँ पर मन का इस्तेमाल क्यों हुआ, माँ का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ सवाल के लिए? माँ कोई का लिविंग माना भी थिंग्स क्या होगा, होता जो लिविंग थिंग्स के तरफ इशारा किया बिकॉज जा रहा है, जिसको आकिल है। हाँ, है? हाँ, अकेले है इसीलिए और कि लिविंग इमाम थिंग साहब है, आकिल है इंसान है। ना। जी। हाँ, जाले का इमामुन, वो वो इमाम है। इमाम साहब है। तो यहाँ पर जवाब देने वाले ने जालिका का इस्तेमाल क्यों किया? इमाम साहब दूर होंगे। बिकॉज सब सवाल वालों ने भी जाली का इस्तेमाल किया, इसलिए जवाब वालों को भी जाली का इस्तेमाल यूज करना होगा। हाँ, दोनों के लिए वो चीज दूर हो सकती है ना, क्योंकि सवाल करने वाला और जवाब देने वाला दोनों एक साथ खड़े होंगे। जी। और जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं वो दोनों के लिए दूर है। हाँ। ऐसा नहीं है कि एक के लिए करीब है दूसरे के लिए दूर दूर है है। ना।
और अगर हाजा दोनों से कुछ होगा तो दूर हाजा, है। हाजा ही जवाब देना होगा, और जालिका होने से जालिका जवाब देना होगा। हाँ, सवाल को देखेंगे, सवाल में इस्तेमाल हुआ तो जवाब में भी आजा का इस्तेमाल करेंगे, और सवाल में जाले का इस्तेमाल हुआ है तो जवाब में भी जाले का। जालिका होगा। जी। अदाले का खेतुन का माना क्या होगा? वो बिल्ली क्या है। माना वो, क्या होगा पूरे क्या जुमले का? अब क्या वो क्या बिल्ली वो है? बिल्ली अमाना। है तो क्या वो बिल्ली है, यानी बिल्ली हाँ, हमसे दूर है। सामने दिल्ली हमसे दूर है, इसलिए बिल्ली उसके लिए हमसे दूर। जालिका का इस्तेमाल किया ना। जालिका, जी। क्या वो बिल्ला है? जी। हाँ। ला द, और वो चीज क्या है सामने जो खड़ी है, वो ल, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो बिल्ली नहीं है, कोई और चीज है। हम्म, जी। आगे लिखा हुआ है उसका जवाब। नहीं, वो भी चीज दूर में है। जवाब मिला कहीं? हाँ हाँ, जालिका हाँ, कल्बु। चीज दूर है। हाँ, हाँ, ला कल्बुन जालिका वो कुत्ता है। नहीं, कल्ब वो नहीं, कुत्ता है। वो कुत्ता है। बिल्ली है। कुत्ता है। सॉरी, कुत्ता नहीं, वो कुत्ता कुत्ता है है। ना, बिल्ली की तरफ इशारा करके कह रहे हैं तो बिल्ली होगी। अगर बिल्ली की तरफ इशारा नहीं है, कुत्ते की तरफ इशारा है, तो जवाब ला से दिया जाए। तो यहाँ पर वही चीज समझ में आ रही है कि नाअम और ला के लिए हमजा का इस्तेमाल होगा। वही चीजें घुमा फिरा के आ रही है ना। 4 नंबर में है माहाजा। वो क्या है? क्या माना होगा? वो क्या है? वो क्या है कि ये क्या है? What is that? What is this? वो हो जाएगा। व्हाट अ, इज अच्छा, हाजा है शेख, हाँ, तो ये क्या है? हाजा? जी ये शेख। क्या है? हाजा हजारुन। ये पत्थर है। ये पत्थर है ना। ये एक्सरसाइज अपनी पहली एक्सरसाइज थी। नीचे स्क्रॉल करें। हेडिंग दी हुई है अल कलिमातुल जदीदतो। अल कलिमातुल जदीदतो, जदीद तो। नए कलिमात, है ना। अपने सबक के अंदर पहले सबक को जो हम लोग पढ़े थे और दूसरे जब सबक को जो पढ़े हैं, उसमें से कुछ चीजें हैं जो पहले वाले सबक में जो इस्तेमाल हुई है वही थी, और कुछ कलिमात ऐसे हैं जो पहले वाले सबक में इस्तेमाल नहीं हुए, तो वो हमारे जी। लिए नए हैं। वो हमारे लिए जी। क्या है? नए। जदीद है। हाँ, इसीलिए किताब वाले ने शेख निशान जदीद, देकर दी है कि जदीद। शेख जदीदतुन का मतलब न्यू होता है शेख। जी नया। नहीं हुआ। हाँ, तो ये अल्फाज जो है अपने लिए पहले वाले सबक के मुकाबले में नए हैं, क्योंकि ये अल्फाज पहले वाले सबक में इस्तेमाल नहीं हुए थे। से जदीद नहीं बोल सकते क्या? जदीदा तो बोलना होगा क्या? जदीदा भी तो बोल सकते हैं मतलब ना। जदीद मतलब भी तो न्यू है ना। यहाँ पर अल कलिमा तो क्या है मालूम है आपको? जी। मुअन्नस है ना, जी हाँ। लफ्ज। तो जी उसके जी, लिए हाँ अल हाँ हाँ। जदीदा तो भी उस्ताद, मुअन्नस लाए, जी उस्ताद, जी। है सुक्केरोल ना। का मतलब क्या है? चीनी। सुक्कर। चीनी, चीनी है ना। जी शक्कर, शेख। चीनी, शुगर। शुगर, हाँ। ये अल कलिमा तो अल जदीदा तो, ये वाला जब दर्स हम लोग पढ़ेंगे ना, इसका भी अलग नाम है मौसूफ सिफत का। इसमें आप लोगों को बहुत मजा आएगा, लेकिन ये जब अभी अपने लाइन का नहीं है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना, ये उस्ताद। क्योंकि फिर सारी चीजें एक साथ मुश्किल हो जाएंगी। किताब ने जिस तरह हम लोगों को समझाया हम लोग वैसे समझेंगे। अब जैसे अल कलिमा तो अल जदीद है तो और अल जदीदा तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी वजूहत क्या क्या हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ग्रुप में आप लोगों को मैं एक होमवर्क भेजूंगा, खाली जगह रहेंगे उसको फिल करके आप लोगों को पर्सनल पे भेजना है, जी उस्ताद। ग्रुप में नहीं भेजना है ना। जी। पर्सनल, पर्सनल कैसे भेजेंगे? ग्रुप में आप लोग जाएंगे ना। जी। पर्सनल पे मैं क्यों कह रहा हूँ और ग्रुप में क्यों मना कर रहा हूँ मालूम है आप लोगों को? जी उस्ताद, आंसर देख कर देखो, लिख लेंगे किसी और का।
हाँ, अभी आप लोगों ने जो बहुत सारे लोगों ने जवाब देने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जवाब दिए थे जो मैंने होमवर्क भेजा था, और मैंने चेक भी किया था। तो अभी क्या है कि आप लोग ग्रुप में मत भेजिएगा, वहां पर जितने भी होते हैं ना मेंबर्स वो देख लेते हैं, तो हमको पता चले कि कौन मेहनत कर रहे हैं, कौन क्लास अटेंड कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें जानना जरूरी है ना। जी। तो आप लोग पर्सनल पे भेजिएगा, मैं आप लोगों को कल सुबह 8 बजे तक होमवर्क भेज देता हूँ, तैयार करके या फिर कहीं से लेकर के। इसके अलावा और कुछ सवाल आते हैं आप लोगों को? जी वो सवाल के जवाब कब तक भेज रहे हैं, कल ही भेज रहे हैं या 2-3 दिन में भेज रहे हैं? मतलब क्लास शुरू होने से तकरीबन 2 घंटा पहले भेज दें। अच्छा, कल ही 2 घंटे पहले भेज दें, ठीक। मतलब क्लास शुरू होने से पहले है ना, कभी भी भेज जी। सकते हैं। हाँ, ठीक। 2 घंटा पहले, ताकि मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाए चेक करने के लिए। जी। हाँ, और किसी के पास कोई सवाल? नहीं शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का अपना सबक ये था जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, हाजा और जालिका का इस्तेमाल कब करेंगे ना। जी शेख। हाजा करीब के लिए और जालिका दूर के लिए। दूर के लिए। हम्म। दूर के लिए। और दूर का बईद भी बोलता है ना। बैद पता नहीं खुद क्यों नहीं दूर को आवाज आती बोलते है। हैं। कभी आवाज गायब हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। लफ्ज दूर जो है ना, लफ्ज दूर जो है ना। भाई। बबूल। जी। सुनो तो, हाँ, तो शुगर को कहते हैं शुक्कर। सुकरून। जैसे सुकरून। शुक्कर। दूध को इमाम को कहते हैं। कहते हैं इमामुन। और पत्थर को कहते हैं हजरून। हजरुन। दूध को कहते हैं लबनून। समझ तो आ रही है। भाई इतनी तो कुरान में पढ़ रहा हूँ, समझ में आ रही है, तो दिमाग में वो नहीं हो रही ना। महाजा करीब के लिए होगा, महाजा। वजाली का दूर के लिए होगा। महाजा किसके लिए होगा? करीब के लिए। इस क्या मतलब महाजा का? महाजा कलम। वहां पे कलम है, ये हाँ। वो कलम है, दिस हाँ। इज अ पेन। हाँ, वजाली का कलमुन, क्या वो पेन है? तो तुम्हें तो आ रही है, शेयर भी पढ़ सकते हो तुम ठीक यहाँ है, से। तो अपनी क्लास। फिलहाल तो पूछो। ये मैं देखो अबे उस्ताद, मैं आपकी आवाज कट रही है, आवाज बहुत कट रही है। मैं तो डायरेक्ट बोला बे, आवाज नहीं आ रही है सर। मोहित भाई, आपका माइक 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 म्यूट कर लें। हाँ, माइक म्यूट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, हम लोग क्लास को एंड करते हैं। जी शेख। जी शेख, जज़ाकल्लाह जी खैरन शेख, शेख, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।